कश्मीर के लोगों ने यह हमला नहीं किया, कश्मीर के लोगों ने यहाँ से टूरिस्टों को नहीं भगाया। ये हमला हमारी इजाज़त से या हमारे फ़ायदे के लिए नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों ने एक आवाज़ में बाहर आके 22 तारीख के बाद कहा कि नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम में नहीं, हम इस हमले के साथ नहीं हैं। उसके बाद भी अगर आप कश्मीर के लोगों को सज़ा दें और उनको बाइकआउट करने की बात करें तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का हमला हमें कभी दोबारा देखना पड़े, कौन आएगा ना उसकी मजम्मत करने के लिए। अगर मजम्मत करने के बाद भी हमें गुनहगार समझा जाता है तो फिर हम करें तो करें क्या। इसलिए मैं चाहता हूं कि मरकज़ी हुकूमत इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज ना करें, वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके इसमें तहकीकात करके इस कैंपेन को रोकें। कोशिश है कि यहाँ से एक पैगाम जाए कि जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा टूरिज़म के लिए हम खोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 22 अप्रैल के बाद पूरा सिलसिला रुक गया था। अब इससे पहले कि बाकी मुल्क भर से लोग यहाँ आना शुरू करें, पहले तो हमें खुद आना चाहिए। इसलिए कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर एचओडीज़ की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने। और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें, उन्हें भी गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें, ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी के तरफ हम तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, वो अपनी मर्ज़ी से आए। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, डिपार्टमेंट उसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे दावत पे आए। उल्टा उन्होंने वहाँ से हमें कांटेक्ट किया और कहा हम आना चाहते हैं, और मैं उनके यहाँ आने का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका यहाँ आना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बिल्कुल खोलने का इरादा है। उसके साथ साथ कुछ तो पूरे डेस्टिनेशन ही बंद हैं। मिसाल के तौर पे दौद पथरी बंद है, कुछ और जगहें बंद हैं, लेकिन कुछ जगहों पे डेस्टिनेशन विद इन डेस्टिनेशन बंद है। मिसाल के तौर पे आप गुलमर्ग आ सकते हो, लेकिन गुलमर्ग के आउटर सर्कुलर रोड पे नहीं जा सकते हो। आप गुलमर्ग आ सकते हो, टंगमर्ग आ सकते हो, लेकिन टंगमर्ग से द्रंग नहीं जा सकते हो। इसी तरह आप पहलगाम आ सकते हो, लेकिन पहलगाम के पार्क्स वो आपके लिए बंद हैं, बेताब वैली बंद है। तो अब सिक्योरिटी इंतज़ामिया के साथ मैं जानता हूँ कि 22 तारीख के बाद इस तरह के इक़दाम जो हैं ये लेना हमारी मजबूरी बनी थी। लेकिन अगर हम वाकई टूरिज़म को जो है दोबारा चालू होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इस लिस्ट को जो है रिव्यू करके इसको छोटा करना पड़ेगा। ये तो वक्त ही साबित करेगा। लेकिन पहले इंसिडेंट्स और इस इंसिडेंट में बहुत बड़ा फ़र्क ये तो ज़रूर देखने को मिला कि पहली मर्तबा कश्मीर के लोगों ने बाहर आके किसी हमले की इस तरह निंदा की, उसकी मजम्मत की, और ये भी किसी के कहने पे नहीं। हुकूमत ये नहीं कह सकती है कि उन्होंने किया। कोई सियासी लीडर या समाजी लीडर या मजहबी लीडर ये नहीं कह सकता है कि ये उनकी बदौलत। ये लोग खुद ब खुद आए, कठुआ से लेके कुपवारा तक, चाहे वो चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे कश्मीर वादी हो, चाहे जम्मू हो। हमारे बड़े शहर, हमारे छोटे शहर, गांव में लोग बाहर आए और उन्होंने 22 अप्रैल का जो हमला रहा उसकी मजम्मत की। तो पुराने हमलों में और उस हमले में ये बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिला। हुकूमत को ज़रूर इसमें पहल करनी चाहिए। उनको अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करके पता करना चाहिए कि कौन से लोग हैं, क्योंकि इन प्रिंसिपल कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल
and tasked the R&B department to frame a concrete proposal and also to invite expressions of interest in terms of designs for this memorial. And once it comes, then we'll take it forward from there. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are three sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made. That the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. So if there was a freezing of relations, when have you ever heard me alleging a freezing? I'm just stating that going ahead we need to work closely together. That's all. I'm not saying that in the past we haven't. I'm just saying that going ahead to come out of this crisis, perhaps we need to redouble our efforts. If you were to take out the speech, the formal speech that circulated in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped. The conversation is ongoing. Okay?